Good morning dear student, 12th science maths chapter number 10। लास्ट वीडियो में बेटा हमारी एक्सरसाइज 10.4 कंटिन्यू थी। ओके, इन एक्सरसाइज 10.4 वी कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, नॉट अ डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट दैट मीन्स वेक्टर ए मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई वेक्टर बी, और इक्वेशन किस फॉर्म में होगा तो साइन थीटा के फॉर्म में। वो आपको पिछली बार भी पता है, कुछ सम हमने स्टार्टअप किए थे, 2 सम किए थे। ओके, साथ ही साथ इक्वेशन भी बहुत सारे देखे थे, तो जस्ट हमारा कंफर्मेशन हो गया था। सम नंबर 3 से बाकी है तो वहां से कंटिन्यू करें। क्वेश्चन दिया है इफ ए यूनिट वेक्टर, क्या है हमारे पास ए यूनिट वेक्टर, जितना जितना पता है उतना लिखते जाते हैं। तो नंबर 3 एक्सरसाइज 10.4 है, तो ए यूनिट वेक्टर दैट मीन्स 1। आगे की बात करें, एक्स एंगल π/3 विथ आई, π/4 विथ जे एंड एक्यूट एंगल थीटा विथ के। अलग अलग डिफरेंट आई के साथ वो π/3 बना रहा है एंगल, आई कैप के साथ π/3, जे कैप के साथ π/4, ओके, और के कैप के साथ थीटा एंगल बना रहा है। कौन सा एंगल बना रहा है? थीटा। देन आफ्टर फाइंड थीटा हैंस द कंपोनेंट ऑफ ए। हमको 2 चीज ढूंढनी है, थीटा भी ढूंढना है और ए जो वेक्टर ये बोला नहीं है क्या है, पर ए के क्या ढूंढने हैं, कंपोनेंट भी ढूंढने हैं। ओके, चलो तो रैंडमली पहले ले लेते हैं। सपोज ए इज इक्वल टू, नाम ही दे देते हैं एक्स आई वाई जे एंड जेड के। एक तो ये ए है, उसके कंपोनेंट दैट मीन्स एक्स वाई जेड ढूंढना है। ओके, दूसरी चीज आपको वेक्टर ए से रिलेटेड जुड़े हुए 3 एंगल दिए हैं, तो आपको याद हो तो मतलब कि 3 एंगल के हिसाब से ओके हमें एक्सप्लेनेशन देना हो तो हम कुछ इक्वेशन जानते हैं जिसके हिसाब से हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। भाई 3 एंगल तो π/3, तो cos अल्फा दैट मीन्स cos π/3, तो cos π/3 इज इक्वल टू 1/2, cos बीटा इज इक्वल टू cos π/4 दैट मीन्स 1/√2। cos के फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन है, और तीसरा तो है हमारे पास cos थीटा, उसके रिलेटेड कुछ नहीं है। फिर आपको याद हो तो एक इक्वेशन मैंने पहले सिखाया था एक्सरसाइज 10.12 में, ऐसा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, इधर लिख देते हैं cos गामा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। डालो सबकी वैल्यू। cos स्क्वायर अल्फा दैट मीन्स 1/4, 1/2 एंड cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, तो cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 4, एलसीएम आएगा तो 4 माइनस 1 एंड 2, चलो 4 माइनस 3 दैट मीन्स 1/4। क्या आंसर आ गया? 1/4। ये किसके बराबर आया? cos स्क्वायर गामा दैट मीन्स मतलब कि थीटा के बराबर। किसके बराबर? थीटा। ओके, चलो तो एक काम करते हैं, स्क्वायर है, स्क्वायर निकालो, तो cos गामा इज इक्वल टू 1/2। पॉजिटिव नेगेटिव है पर हम ओनली पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। cos की वैल्यू 1/2 कहाँ पे? तो π/3 पे, तो डिसाइड हो गया हमारा गामा भी π/3। क्या डिसाइड हो गया? गामा भी π/3। चलो तीनों के तीनों आ गए हमारे पास, अल्फा बीटा एंड गामा दैट मीन्स थीटा, जो भी आप समझो वो। चलो अब हमें कंपोनेंट ढूंढने हैं एक्स वाई जेड के फॉर्म में। तो जस्ट आपको एक चीज थोड़ी याद दिला दूं, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का ये एक हमारे पास ट्रिक था। दूसरे डायरेक्शन ऑफ कोसाइन के रिलेटेड भी ट्रिक है ऐसा, cos अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा इज इक्वल टू वेक्टर के xi, तो x कंपोनेंट अपन उसी वेक्टर का मान दैट मीन्स मॉड है, तो x तो हमें ढूंढना है। ओके, चलो cos अल्फा खुद क्या है? 1/2। x हमें ढूंढना है, मॉड ए तो पहले ही बोला था कि 1 है, तो उसका मीनिंग x इज इक्वल टू 1/2 मिला। अगेन
कॉस बीटा इज इक्वल टू एक्स के बाद क्या आता है वाई, तब भी मॉड ए। चलो कॉस बीटा हमारे पास क्या है 1/√2, तो y तो y रहेगा और ये 1, तो y का भी आंसर क्या आया 1/√2। और तीसरा होगा कॉस गामा, तो कॉस गामा दैट मीन्स कॉस थीटा इधर मिला हुआ है, गामा क्या मिला π/3, तो कॉस π/3 दैट मीन्स 1/2 अगेन। अरे चलो बाद में यहाँ पे z अपॉन मॉड ए, तो 1/2 z अपॉन 1, तो z भी क्या आया 1/2। तो हमें उसको कंपोनेंट ढूंढने थे x y z, तो क्या क्या कंपोनेंट मिले, पूरा वेक्टर a मिला 1/2i प्लस 1/√2j प्लस 1/2k, और कंपोनेंट की बात करें तो 1/2 1/√2 एंड 1/2, ये 3 कंपोनेंट। बोलो आ गए समझ में बेटा? ओके चलो सिंपल है, जस्ट इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, हमें एंगल के फॉर्म में दिया है तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ही हमारा ऑप्शन है। तो पहले को अल्फा बीटा एंड गामा दैट मीन्स थीटा बोल दिया, तीनों का सम 1 होता है, वैल्यू डाली 2 जानते थे तो तीसरा मिलेगा, तीनों मिल गए तो उसका एक और भी इक्वेशन है कॉस अल्फा इज इक्वल टू आई कैरेट का कंपोनेंट नीचे उसी का मोड, y का कंपोनेंट नीचे उसी का मोड, तीनों वैल्यू रख के काम खत्म। नंबर 4 सो दैट हमें दिखाना है कि वेक्टर a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में a क्रॉस b, सो दैट मीन्स प्रूव दैट है। नंबर 4 LHS, तो ऐसे a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी। चलो तोड़ दो सभी को जैसे करते थे वैसे, a का a के साथ तो a क्रॉस a प्लस a का b के साथ तो a क्रॉस b माइनस b का a के साथ तो b क्रॉस a और माइनस b का b के साथ। तुमको याद हो तो मैंने एक छोटा सा इक्वेशन सिखाया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, अगर दोनों सेम हो तो क्या लिख सकते हैं 0, क्या लिख सकते हैं 0। तो a क्रॉस a 0 b क्रॉस b 0, ये बचेगा a क्रॉस b, और ये उल्टा कर दो तो माइनस का प्लस हो जाएगा और a क्रॉस b, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। इसमें फर्क पड़ता है क्योंकि ये डिटर्मिनेंट में होता है ना, डिटर्मिनेंट में रो को इंटरचेंज करो तो आंसर क्या आता है नेगेटिव आता है। डॉट मल्टीप्लिकेशन में फर्क नहीं पड़ता, जैसा है वैसा का वैसा रहता है, क्योंकि इसमें कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होता है और इसमें डिटर्मिनेंट होता है। तो इसमें रूल्स है कि आप इंटरचेंज करो तो आगे माइनस आएगा, और ये दोनों तो 0 हो गए। 2 टाइम है तो 2 टाइम a क्रॉस b, तो LHS इज इक्वल टू RHS, यही प्रूव दैट करना था और हो भी गए। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड लैम्बडा एंड म्यू इफ फाइंड लैम्बडा एंड म्यू, और हमें दिया क्या हो तो 2i प्लस 6j प्लस 27k मल्टीप्लाई i प्लस लैम्बडा जे प्लस म्यू के इज इक्वल टू 0 नहीं, 0 वेक्टर है। देन फाइंड लैम्बडा एंड म्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, गिवन डेटा इज विथ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ गिवन डेटा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लाई। तो फॉर क्रॉस मल्टीप्लाई वी राइट डाउन दैट इन डिटर्मिनेंट फॉर्म i j k कोएफिशिएंट ऑफ 2 6 27, तो 1 लैम्बडा एंड म्यू इज इक्वल टू सामने 0 वेक्टर। नाउ सॉल्व इट। तो फर्स्ट i, अब थोड़े आप बड़े हो गए हो, डायरेक्ट करता हूँ, कैंसिल करके 6 का म्यू के साथ 6 म्यू 27 लैम्बडा, चलो माइनस j के साथ रो कॉलम 2 म्यू माइनस 27 और प्लस k के साथ रो कॉलम 2 लैम्बडा माइनस 6, 2 लैम्बडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके चलो i j k के फॉर्म में हमें कंटिन्यू करना है तो हमको मतलब कि पूरा आंसर मिल जाए। बट
सामने जीरो वेक्टर दिया है, तो जीरो वेक्टर को सॉल्व करो तो 0 0 एंड 0। क्लियर? कर दो सीधा कंपैरिजन। आपको तीनों प्लस में करना है तो ये प्लस है, ये प्लस है, 27 माइनस म्यू लेमड़ा होगा तो भी चलेगा, और डायरेक्टली ले लोगे क्योंकि सामने जीरो है, कोई इश्यू है नहीं। तो तीनों की कंपैरिजन ऐसा 6 म्यू माइनस 27 लेमड़ा इज इक्वल टू 0, 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0 एंड 2 लेमड़ा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें दोनों अननोन है, इसमें एक ही है तो ये हो जाएगा म्यू 27 सामने जाएगा तो प्लस और 2 नीचे तो 27/2, ये सामने जाएगा तो लेमड़ा इज इक्वल टू 6/2 दैट मीन्स 3, तो लेमड़ा 3 मिला और म्यू 27/2 मिला, बात खत्म। इसमें डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि क्यों डालना है, क्योंकि डालोगे तभी मतलब कि कन्फ्यूज़न रहेगा। हमें तो दो अननोन दो अलग अलग से डायरेक्ट मिल जाते थे तो लिख दिया। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, गिवन दैट, थोड़ा लॉजिकल है, a डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड a क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। दो चीज दी हुई है, a डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड a क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। ओके, देन व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर a एंड b। तुम a और b वेक्टर के लिए क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? ओके, चलो a डॉट बी 0, दैट मीन्स यहाँ पे इक्वेशन cos थीटा का लगा है, cos थीटा इज इक्वल टू ऐसा a डॉट बी अपॉन मॉड a इंटू मॉड बी, दैट मीन्स a डॉट बी इज इक्वल टू मॉड a मॉड b इंटू cos थीटा। चलो ये एक नॉर्मल फॉर्म की कैलकुलेशन हुई। सेम a क्रॉस b होगा तो आपके पास ऐसा आएगा कि भाई a क्रॉस b इज इक्वल टू मॉड a मॉड b एंड साइन थीटा आएगा। क्या आएगा? साइन थीटा। तो अगर a डॉट बी 0 तो मेरे पास तीन ऑप्शन, ओके, क्या क्या? मॉड a 0 होना चाहिए और या तो मॉड b 0 होगा, और या तो cos थीटा 0 होगा। क्योंकि ये 0 है a डॉट बी, तो मेरे पास तीन में से कोई एक तो 0 चाहिए। क्या पहले वाला या दूसरे वाला या तीसरे वाला? सेम थिंग आगे की बात करो तो ये हो तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं? मॉड a 0 और मॉड b 0 और साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तीन ऑप्शन, ओके। चलो cos थीटा 0 मैंने लिखा, क्या लिखा? cos थीटा 0, तो cos की वैल्यू 0 कहां पर? 90 पे। दैट मीन्स इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी cos 0 के हिसाब से। साइन 0 है तो उसका मीनिंग ये निकलता है वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी, क्योंकि साइन 0 0 पे होता है। 0 दैट मीन्स पैरेलल, दो केसेस, ओके। बट ना तो हमें ए और बी परपेंडिकुलर कुछ बोला है, ना पैरेलल बोला है। हम सोच रहे हैं कि अगर मैं ये लूंगा तो ये कंडीशन होनी चाहिए, और अगर मैं ये लूंगा तो ये कंडीशन बन पाएगी। पर तुम्हें बोला है ऐसा कि भाई ये है, ये तो हमने तीनों ऑप्शन सोचे कि ये 0 या तो ये 0, तीनों में से कोई एक 0, ओके। पर क्वेश्चन में कोई क्लियरिटी नहीं है कि ये 0 ही है, तो हमारा और ये 0 लेना है तो कंपलसरी परपेंडिकुलर होना चाहिए। पर क्वेश्चन में कोई परपेंडिकुलर की डिस्कशन है नहीं। सेम थिंग, ये मतलब कि 0 ले तो पैरेलल के, तो उसकी तो कोई डिस्कशन है नहीं। तो ये बोल सकते हैं कि ए परपेंडिकुलर बी एंड ए पैरेलल बी नॉट पॉसिबल। कोई एक्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है, उसीलिए मतलब क्या लिख दिया? नॉट पॉसिबल। तो ए और बी के बारे में हम ऐसा बोल सकते हैं, या तो मॉड ए इज इक्वल टू 0 या तो मॉड बी इज इक्वल टू 0, दोनों में से कोई एक 0 तो होगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। जितना था उतना लिख दिया, बात खत्म, ओके। तो सिंपल था, बट लॉजिकली थोड़ा समझना था, दिमाग में बिठाना था, ओके। चलो एक और सम के लिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, लेट वेक्टर, इजी है बेटा, आप भी अपने आप कर सको, मैं थोड़ा बहुत समझा के आपको दे रहा हूं। लेट वेक्टर ए बी सी आर गिवन, तो आपको ए बी सी तीनों वेक्टर दिए हैं, देन कुछ दिखाना है, मतलब कुछ प्रूव दैट करना है।
तो पहले को वेक्टर ए बोल दो, तो उसका ऐसा है a1i a2j प्लस a3k। सेम थिंग वेक्टर बी, तो b1i b2j एंड b3k। सेम थिंग सी, तो c1i c2j एंड c3k। क्लियर? चलो a1 b1 c1 के फॉर्म में दिया एंड प्रूव दैट वेक्टर a क्रॉस b प्लस c एंड a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, ऐसा प्रूव दैट करना है। वेक्टर a क्रॉस b प्लस c और वेक्टर a क्रॉस b मल्टीप्लिकेशन रूल्स है वो प्रूव दैट है प्लस a क्रॉस c। चलो क्लियर? अगेन देख लेते, वही चीज है ना, हाँ a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। तो LHS में हमारी a क्रॉस b प्लस c है, तो चलो LHS सबसे पहले लिखते हैं, या तो फिर बेसिकली एक काम करो, जो जो चीज की रिक्वायरमेंट है वो ढूंढ लो। चलो सबसे पहले तो b प्लस सी, चलो b प्लस सी, तो b प्लस सी दोनों का सम i को कॉमन लेते लेते ही करें, ऐसा b1 प्लस c1i b2 प्लस c2j b3 प्लस c3k। चलो b1 प्लस c आपको मिल गया। अब ये है, अब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई बचा है, तो LHS a क्रॉस b प्लस c, तो i j k, a तो a1 a2 a3। ओके, चलो उसके बाद ये b1 प्लस c1 b2 प्लस c2 और b3 प्लस c3। दैट मीन सबसे पहले i, तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करें बेटा, तो हमको पता चले क्या आता है। थोड़ा सब्र रखिएगा, एक साथ ही कर देते। जैसे a2 का इसके साथ में कर रहा हूं, तो a2 का b3 के साथ, तो a2 b3 प्लस a2 c3। चलो ये माइनस करके आएगा, तो a3 b2 माइनस a3 c2, ये i आया। उसके बाद j तो माइनस आएगा बाय डिफॉल्ट, तो j में क्या होगा, ये रो कॉलम इसका इसके साथ a1 b3 a1 c3, बीच में माइनस इसका इसके साथ, तो a3 b1 माइनस a3 c1, और तीसरा k। चलो तो इसका इसके साथ, तो a1 b2 प्लस a1 c2 माइनस a2 b1 माइनस a2 c1, a2 b1 माइनस a2 c1। ओके, चलो सभी के सभी कंपोनेंट आ गए, हमारी LHS डन। अकॉर्डिंग टू दी RHS में आपको क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल a क्रॉस b, तो ये दोनों का ऐसे ही डिटरमिनेंट आपको मिलेगा तो i j k ही। फिर आपको ढूंढना है a क्रॉस c, अगेन डिटरमिनेंट, ये दोनों छोटे छोटे हो गए। उसके बाद आपको RHS लेनी है, क्या है, ऐसा a क्रॉस b किया है प्लस a क्रॉस c करना है। दैट मीन्स दोनों का डॉट मल्टीप्लिकेशन तो हो गया, i के कंपोनेंट आ गए, j के k के तीनों आ गए। फिर दोनों के बीच में प्लस, तो दो i वाले एक साथ लिख के सब अंदर, j कॉमन निकाल के सब अंदर, k कॉमन निकाल के सब अंदर। तो आपको क्या होगी, ऐसी दो दो की पेयर आएगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा पहले में आएगा। दूसरे में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऑल ओवर i के पास दो और दो चार होंगे, तो जब आप प्लस करके लिखोगे तो i के चारों j के चारों, और वो आंसर यही होगा। तो ये जो थोड़ा बहुत बचा है आपको किस में करना है, होमवर्क में करना है। क्लियर? टोटल कितने सम देखे बेटा, 3 4 5 6 7। ओके, 3 में बिल्कुल सिंपल एंगल के हिसाब से समझाया मैंने। 4 मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट तोड़ दो, सामने 0 वेक्टर है नंबर 5 में, तो कंपैरिजन 0 0 0 आंसर। नंबर 6 में लॉजिकली कि भाई डॉट और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो क्या करना है, और नंबर 7 में क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से अननोन को बैलेंस करना है। LHS इज इक्वल टू RHS। आज के लिए इतना। अच्छे से ये वीडियो बेटा प्रिपेयर करके इतने सम रेडी करो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में सम नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।